नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जिस पर स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति आज भी सुबह 6 बजे अभिमन्यु बैच के साथ आप लोगों के सामने। और आज का टॉपिक पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी से लिया गया है। मात्र 5 पॉइंट इसमें आपको बताएंगे, जिससे पांचों पॉइंट से सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, 1 मिनट आप लोग समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए, ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो तो उसका जीतना सुनिश्चित है। तो अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो निकले हैं आप बच्चे, तो सब कुछ अपना दांव पर लगाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। दांव पर लगाने का मतलब है आपका सुख, चैन, जो भी नींद है, ये आलस्य है, इसको आप दांव पर लगाने के लिए अगर तैयार हैं तो आपका जीतना सुनिश्चित है। किसी भी फील्ड में आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं प्रतियोगी परीक्षा के बारे में बता रहा हूं। अगर आप किसी भी सेक्टर में अगर अपना 100% अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो आपका जीतना सुनिश्चित है। चलिए, अभिमन्यु बैच में स्टैटिक जीके के प्रश्नों को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक ध्यान दीजिएगा, क्या लिया गया है? तत्वों के आवर्ती गुण। तत्वों के आवर्ती गुण देखेंगे, 3 पॉइंट में दिए हैं। गुण का नाम है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, और आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, ध्यान दीजिएगा, गुण का नाम वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, और आवर्त में लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं, लेफ्ट से कहां जाते हैं? राइट जाते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होगा? तो जैसे कहता है परमाणु त्रिज्या, क्या आपसे कहता है? परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे जाने पर बढ़ता है, और आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर घटता है। कहेगा कि आवर्त में, ठीक है, तत्वों के आवर्त में या पीरियोडिक टेबल में परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? तो बढ़ता है, और आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होगा? तो घटता है। अब आयनन विभव के बारे में देखिए, कह रहा आयनन विभव, तो ये क्या होगा? घटेगा और इधर बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये 3 पॉइंट आपको लगातार है, ये याद नहीं करना, खास समझ लेना। ध्यान दीजिएगा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुत्वता और विद्युत ऋणात्मकता। ध्यान दीजिएगा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुत्वता और विद्युत ऋणात्मकता, ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा घटेगा घटेगा, और आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर बढ़ता है, बढ़ती है, बढ़ती है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बस छोटा सा एक बार अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में जब यही प्रश्न के रूप में आपको आ जाएगा तो 1 नंबर आपको ये पक्का कर देगा। समझ गए? ध्यान, अगर रिवीजन छूट जाता है तो हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। इसी को आपको टेबल बना कर दे दिए हैं तो आपको पढ़ने में क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। संयोजकता को देख लीजिए, ये समान रहता है। संयोजकता क्या रहता है? समान रहता है। और आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर पहले बढ़ती है फिर घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो ये 5 पॉइंट दिए हैं: परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुत्वता, विद्युत ऋणात्मकता और संयोजकता। बस छोटा सा टॉपिक है, आप 2 से 3 मिनट इस पर दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका खोज किए थे मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज कौन किए थे? मोसले। और ये जो आवर्त की संख्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आवर्त की संख्या होगा ये 7 होता है, जिसको आप हॉरिजेंटल भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त का संख्या कितना? हॉरिजेंटल की संख्या 7 होती है, या आवर्त की संख्या, इंग्लिश में इसी को हॉरिजेंटल, हिंदी में क्या बोलेंगे? आवर्त बोलेंगे, जिसकी संख्या कितनी? 7। 8 गो आपका वर्टिकल मतलब वर्ग या समूह होता है। वर्ग या समूह की संख्या कितना होता है? 18। वर्ग या समूह की संख्या कितना? 18। और 7 आपका हो जाएगा क्या? क्षैतिज, यानी हॉरिजेंटल आवर्त कहते हैं। तो वही आपको हम बता देते हैं, ये जो आवर्त है इसकी संख्या कितना है? 7 है। इसकी संख्या 7, इसकी संख्या कितना? 7। और वर्ग का संख्या कितना है? 18। वर्ग का संख्या कितना? 18। तो आपसे पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल में जो मोसले 1913 में दिए थे उसमें आवर्त की संख्या कितना है? 7 है, इसको हॉरिजेंटल भी कहेंगे। और वर्टिकल, जिसको आप वर्ग या समूह कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना? 18। जैसे कि आपको बताया हुआ, यहां पर देख लेंगे। क्लियर है बच्चे? यहां पर क्षैतिज कितना? हॉरिजेंटल 7 और वर्टिकल कितना? 18। वर्टिकल कितना? 18।
आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोस्ले 1913 में। तो बस छोटा सा टॉपिक था, शानदार टॉपिक था और आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की 100% संभावना रहती है। कल अपने टॉपिक में फिर नए टॉपिक के साथ अभिमन्यु बैच में आपका आगमन होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।